पूरनपुर गांव अपने आप में बहुत शांत और सुंदर था। खेत, खलिहान, तालाब, मंदिर और खुशहाल लोग। लेकिन उस गांव के छोर पर एक पुरानी हवेली खड़ी थी। लोग उसे श्रापित हवेली कहते थे। कहा जाता था कि कई साल पहले वहां एक साहूकार रहता था। वो लोगों को ज़रूरत के वक्त पैसे उधार देता, मगर उनसे दुगना तिगना ब्याज वसूल करता। गरीब किसान अपने खेत तक गिरवी रख देते और जब पैसे नहीं चुका पाते तो साहूकार उनका सब कुछ छीन लेता। लोग उसके लालच से तंग आ चुके थे। उसकी वजह से कई परिवार उजड़ गए थे। एक रात गांव वालों ने उस हवेली से धुएं और आग की लपटें उठते देखीं। जब तक लोग वहां पहुंचे, हवेली जल रही थी और साहूकार चीखते चिल्लाते उसी में जलकर मर गया। उस दिन के बाद से हवेली वीरान पड़ी रही। मगर गांव वाले कहते थे कि रात में वहां से आग की लपटें और चीखें आज भी सुनाई देती हैं। गांव के नौजवान अक्सर हिम्मत आजमाने के लिए हवेली का नाम लेते, मगर कोई भी अंदर जाने की हिम्मत नहीं करता। एक दिन 3 दोस्त राघव, मोहित और करण ने ठान लिया कि वे इस हवेली में रात गुजारेंगे। राघव बोला, भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती, ये सब दादी नानी की कहानियां हैं। मोहित ने हंसते हुए कहा, तो फिर आज सबको साबित कर देते हैं। करण थोड़ा डरपोक था, मगर दोस्तों के दबाव में वो भी साथ चल पड़ा। रात के 12 बजे वे तीनों हाथों में टॉर्च लेकर हवेली पहुंचे। हवेली बाहर से टूटी फूटी और सूनी थी, मगर जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। अंदर घोप अंधेरा, दीवारों पर मकड़ी के जाले, टूटी खिड़कियों से आती ठंडी हवा और चूहों की आवाजें। माहौल डरावना हो गया। अचानक उन्हें एक कमरा मिला जहां दीवार पर पुरानी तिजोरी रखी थी। तिजोरी पर ताले जले हुए थे। राघव बोला, लगता है यही साहूकार की दौलत छिपी होगी। अगर मिल गई तो हमारी किस्मत बदल जाएगी। तीनों ने मिलकर तिजोरी खोलने की कोशिश की। तभी पीछे से किसी की फुसफुसाती आवाज आई, लालच मत करो। मगर वे तीनों अनसुना कर ताले तोड़ने लगे। जैसे ही ताला टूटा, हवेली की दीवारें हिलने लगीं। चारों तरफ धुआं फैल गया और आग की लपटें उठी। तिजोरी से सोना नहीं, बल्कि एक जली हुई आत्मा बाहर निकली। वो आत्मा आग में लिपटी हुई थी और उसकी आंखें अंगारों की तरह लाल थी। तभी एक भयंकर और डरावनी आवाज गूंजी, मैं वही साहूकार हूँ जिसने लालच में सब कुछ खो दिया। अब जो भी लालच करेगा उसका अंजाम मेरे जैसा होगा। तीनों दोस्त कांपने लगे। करण रोते हुए बोला, हम गलती कर बैठे, हमें माफ कर दो। मगर आत्मा गरज उठी, लालच का पाप अक्षम्य है। तुम सब ने धन और सुख के पीछे भागते भागते अपनी आत्मा तक बेच दी। अब तुम उस श्राप के बंधन में बंध चुके हो जिससे कोई भी देवता तुम्हें मुक्त नहीं कर पाएगा। याद रखना, लालच इंसान को सिर्फ अंधकार की ओर ले जाता है और वही अंधकार अब तुम्हारा शाश्वत साथी बनेगा। तुम्हारे हर कदम पर पछतावा और हर सांस में पीड़ा तुम्हें याद दिलाएगी कि लालच सबसे बड़ा विनाश है। अब तुम भी श्रापित हो, सदा सदा के लिए। मोहित गिरते हुए हाथ जोड़कर, साहूकार जी, मुझसे बड़ी भूल हो गई। लालच ने मेरी आंखों पर पर्दा डाल दिया था। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि धन के पीछे भागते भागते मैं अपनों को दुख पहुंचाऊंगा। मुझे माफ कर दीजिए। मैं अब समझ गया हूं कि असली सुख दूसरों का हक छीनकर नहीं, बल्कि बांटकर और सच्चाई के साथ जीने में है। साहूकार तेज आवाज में गरजते हुए, चुप रहो मोहित। लालच के अंधे इंसान को अब माफी नहीं मिलेगी। तुमने अपने स्वार्थ के लिए सबको धोखा दिया है। सोचते हो कुछ शब्दों से तुम्हारे पाप धुल जाएंगे? नहीं, लालच का पाप कभी क्षमा नहीं होता और उसकी सजा हमेशा कड़ी होती है। मोहित और करण डर के मारे तेजी से दरवाजे की तरफ भागे। उनके कदमों की आहट सुनसान हवेली में गूंज रही थी। तभी अचानक वो भारी भरकम दरवाजा अपने आप चरमराहट के साथ खुल गया। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और बिना देर किए भागते हुए किसी तरह हवेली से बाहर निकल आए। लेकिन राघव, जो सबसे ज्यादा लालची था, उसका मन अभी भी शांत नहीं हुआ। उसके भीतर खजाने की प्यास इतनी गहरी थी कि डर और खतरे के बावजूद वो सोचने लगा, शायद तिजोरी में असली खजाना अब भी छुपा हो, बाकी सब तो धोखा था। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। उसकी सांसें तेज चल रही थी
और दिल धड़कनों की तरह कानों में गूंज रहा था। लेकिन वहाँ सोने चांदी के ढेर नहीं थी, न कोई रत्न, न कोई जवाहरात। वहाँ सिर्फ आग की भयावह लपटें थी जो तिजोरी को निगल रही थी। आग की लाल रोशनी राघव के चेहरे पर पड़ी, मानो उसे चेतावनी दे रही हो कि लालच का अंत हमेशा विनाश में ही होता है। लोगों का कहना था कि अब वो हवेली का हिस्सा बन चुका है। कई बुजुर्ग तो ये भी बताते थे कि रात के सन्नाटे में उसकी डरावनी चीखें हवेली की टूटी खिड़कियों से बाहर आती हैं और कभी-कभी उसकी परछाई अंधेरे गलियारों में घूमती दिखाई देती है। तभी से गांव वाले उस हवेली के पास तक जाने से डरने लगे, क्योंकि सबको यकीन था कि राघव की आत्मा अब भी वहां भटक रही है। उस घटना के बाद पूरे गांव का नजरिया बदल गया। अब किसी ने लालच करने की हिम्मत नहीं की। सब समझ गए कि दूसरों का हक छीनकर कोई भी सुखी नहीं रह सकता। जिस दिल में लालच होता है वहां से शांति और सुकून हमेशा के लिए दूर हो जाते हैं। गांव वालों ने ठान लिया कि वे मेहनत और ईमानदारी से ही जीवन जिएंगे। धीरे धीरे गांव में आपसी प्रेम, भरोसा और संतोष का माहौल पनपने लगा। हर कोई एक दूसरे की मदद करने लगा और गांव फिर से खुशियों से भर गया। यही सीख मिली कि असली खजाना सोने चांदी में नहीं, बल्कि नेक दिल, अच्छे कर्म और संतोष भरे जीवन में छिपा होता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि अगली प्रेरणादायक कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे।